जैसे कि मैं मान के चल रही हूँ कि जैसे मैं एक टाइम पे 0 थी ना, आप 0 लेवल पे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो मैंने सिंपल से 10 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि आप 0 लेवल पे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी एग्जाम का पैटर्न हो सकता है, लेकिन जब आप 0 लेवल पे होते हैं ना, तो आपको सिलेबस पे खासकर ध्यान देना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे खासकर ध्यान देना चाहिए। इस सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि जो सब्जेक्ट है आपको उसके कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। और अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, अगर आप ये सोचोगे कि मैं किसी भी पर्टिकुलर बुक को ख़त्म कर दूं तो मेरा ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा और मैं मान लूं कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया है, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। यूपीएससी की तैयारी आपको टॉपिक वाइज करनी है। लाइक कि ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है, आपको ये समझना है कि इसमें ओशिनोग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है या फिर इंडियन की जो ज्योग्राफी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अधूरी है। तो सबसे 0 लेवल पे होना, पहले कुछ दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको स्पेंड करने हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, आपको उनके आंसर नहीं फाइंड आउट करने, आपको उनका आंसर नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ये है, इसका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक से पूछा गया है। अच्छा, फिर आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से ना बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और कोई टॉपिक ऐसे हैं कि ये तो करंट अफेयर से हैं, यानी कि यूपीएससी करंट अफेयर पे भी उतना ही फोकस कर रहा है। तो फिर आपके माइंड में ना वो मैप आपका बन जाएगा कि ठीक है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब आप सिलेबस आपके पास होगा, हार्ड कॉपी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मैंने शेयर की हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं या फिर आप नेट का सहारा ले सकते हैं, आपको दिख जाएगा कौन सी बुक आपको लेनी है। एनसीईआरटी की बुक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 2 बुक हैं। वैसे कहने को तो ये बोला जाता है 6ठी से 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने ऐसी गलती करी थी, स्टार्टिंग में मैंने साइंस की एनसीईआरटी उठाई थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा टाइम वेस्ट हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसा मत करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेगा कि कौन सी एनसीईआरटी आपकी इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये 2 एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी आपको देखना है कि +1 +2 की ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, 6ठी से लेके 12वीं तक की इम्पोर्टेंट नहीं है। 6th क्लास के कुछ चैप्टर्स लाइक अर्थ का इंटीरियर कैसा है, या फिर कुछ और चैप्टर्स सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता लग जाएगा। आप वीडियो देखोगे जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारी वीडियो जो आप सर्च करोगे, अगर आप अभी 0 लेवल पे हो या फिर आपने सर्च किए होंगे कि ज्योग्राफी में कहाँ से पढ़ूँ, कैसे करूँ सब कुछ, तो 6ठी से 12वीं तक की करने की गलती बिल्कुल मत करना। ज्योग्राफी आपको करनी है, 11th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको सबसे पहले करनी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है। साइंस की एनसीईआरटी बिल्कुल मत करना, क्योंकि करंट अफेयर रिलेटेड ज़्यादा आता है। एनवायरनमेंट के लिए करंट आपको करना है, पॉलिटी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी करना और एम लक्ष्मीकांत भी करना, लेकिन पेज टू पेज मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के थीम कीवर्ड को पहचानना है, उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट करनी है। स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता लग जाएगी, जैसे पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत है। मैं रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज आपको और कहीं पे भी मिल जाएंगे। मैं एक अपनी जर्नी बता रही हूँ कि 0 लेवल पे मैंने ये गलती करी थी, आप ये गलती मत करना और स्टार्टिंग यहाँ से करना। आई नो आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं आपको पूरी चीज़ें 100% वो नहीं बता सकती कि आप यहाँ से पढ़ लो, वो कर लो, क्योंकि मेरा एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो मेरी तरह 0 लेवल से तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। डेली मन करता है कि यार हम ना स्ट्रैटेजी वीडियो देख लें, है ना, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं फिर सोचते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो देख लें। तो ऐसी गलती मत करना, एक बार स्ट्रैटेजी देख लो जिसकी देखनी है, उसके बाद नहीं देखना, ठीक है। और हम अभी देखते हैं करंट अफेयर हमें कहाँ से करना है। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करें, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर बिल्कुल मत रीड करना। किसी का मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैम मैं कैसे करूँ, न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, बहुत सारा टाइम निकल जाता है न्यूज़पेपर पे। तो न्यूज़पेपर नहीं करने हैं डियर, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएंगे। मैंने ये गलती करी थी, 2nd मंथ में ही मैंने न्यूज़पेपर खरीदना स्टार्ट कर दिया था। जनवरी में मैंने स्टार्ट किया यूपीएससी का प्रिपरेशन, फरवरी में मैंने न्यूज़पेपर खरीद लिया था, जो कि मैंने बहुत कम पढ़े हैं। स्टार्टिंग में बड़ा चाव था, टाइम भी जाता था, इधर उधर की न्यूज़ पे भी ध्यान जाता था। हमें पता है कि ये वाली न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मतलब आंखें देखती हैं कि यार यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ये घटना हो गई, तो ऑटोमेटिकली माइंड ये कहता है यार 5 मिनट ये इसको पढ़ लेते हैं ना, क्या ही जाता है 5 मिनट में। ऐसा कर करके मैं कई बार तो न्यूज़पेपर की सारी हेडलाइन पढ़ने लग जाती थी। फिर मैंने तरीका अपनाया कि मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर लूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर भी स्टार्टिंग में ना जाएं, कोई वेबसाइट से भी ना पढ़ें, जबकि वीडियो एनालिसिस देख लें, क्योंकि स्टार्टिंग में
कुछ सब्जेक्ट की आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी, लाइक इकोनॉमी की, और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आपके सिर के ऊपर से जाएंगी। लेकिन आप किसी की वीडियो एनालिसिस देखोगे तो आपको साथ के साथ उसका बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, जो कि न्यूज़पेपर में चीज़ है। तो मेरे ख्याल से जो जीरो लेवल पे हैं, न्यूज़पेपर या वेबसाइट से अच्छा वीडियो एनालिसिस बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सारे चैनल हैं जो वीडियो एनालिसिस डालते हैं। आप अपने हिसाब से 3-4 दिन अलग अलग देखिएगा, आपके लिए जो काम करे आप उस पर मूव ऑन कर सकते हैं। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है, मैंने सिलेक्ट किया था। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक थोड़ा सा देख ली थी, फिर मेरे को लगा था कि यार ज्योग्राफी वगैरह तो मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ, ज्योग्राफी मैं वैसे नॉर्मली पढ़ रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऑप्शनल के लिए पढ़ना तो मतलब नहीं, हिस्ट्री भी मैं नहीं कर सकती। बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने ऐसे देखे। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर को ढूंढना, जैसे कि मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस से है, फिर मेरे को पता लगा कि कंप्यूटर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है ही नहीं यूपीएससी में। तो फिर मेरे को सब कुछ फाइंड आउट करके, वीडियो वगैरह देख के मैंने सोशियोलॉजी को सिलेक्ट किया है। ऑप्शनल सेलेक्ट ऐसा करें जिसपे आप काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहें, जैसे कि यूपीएससी मैं कर रही हूँ, अभी ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा, लेकिन फिर 2 साल मेरे को हरियाणा पीसीएस की तैयारी भी करनी है। तो ऑप्शनल मेरा वहाँ तक लंबा चलेगा, अभी 3 साल की जर्नी। देखते हैं भगवान जी कहाँ तक जर्नी लेके चलते हैं। हमें अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, बाकी सब तो भगवान जी के हाथ में है। जो अच्छा होगा वो करते हैं, है ना। मेरा बहुत मानना है, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने हमेशा ये माना है कि जो चीज़ मैंने चाही, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मुझे उससे कहीं बेटर मिली है, बल्कि बेस्ट मिली है। तो यहाँ भी मेरा यही मानना है कि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है पढ़ने में, इसलिए मैं पढ़ाई करती हूँ। अगर मेरे पास यूपीएससी करने के लिए नहीं होता तो भी मैं कोई नॉवल या कुछ ये सब रीड करती रहती हूँ। मेरी हैबिट है रीडिंग की। रीडिंग मेरा एक हॉबी है कि मैं फ्री रहती हूँ, रीडिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये सब मेरी हॉबी है। तो रीडिंग करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा ऑप्शनल चुना जिसको मैं 3-4 साल लगे तो मैं उसको मैं झेल लूँ, मैं अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाऊँ। और साथ के साथ आपको इथिक्स भी तैयार करना है। जब आप इनसे थोड़ा सा रूबरू हो जाए ना, थोड़ा सा इनको आप टैकल कर लें या इनको पढ़ लें, तो उसके बाद अपने ऑप्शनल और इथिक्स पे मूव कर जाना, क्योंकि ये सब्जेक्ट हैं जो आपको काफ़ी मार्क्स देने वाले हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक समझा है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आंसर राइटिंग पे। जस्ट अ मिनट, नया ट्राइपॉड लिया है तो इसको सेट करना थोड़ा सा। हाँ, हो गया सेट, नहीं तो फ़ोन अभी हिल रहा होता ट्राइपॉड के बिना, है ना। आंसर राइटिंग में हमें क्या करना है कि लाइक टेस्ट सीरीज़ हमें स्टार्टिंग में नहीं करनी है, ना कोई टेस्ट सीरीज लेनी है आंसर राइटिंग के लिए। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कोई भी मॉक टेस्ट प्री या मेंस के लिए हो ही नहीं सकता। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद किसी मॉक टेस्ट पे मूव ऑन करना। आंसर राइटिंग मेंस के लिए भी यही है कि पहले किसी सब्जेक्ट के टॉपिक कर लो अच्छे से। जब आपको लगे कि यार इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए महीना सारा हो गया, काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर हो गए इस सब्जेक्ट के, तो उसकी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। मुझे ये बेनिफिट ये चीज़ें लगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो आपको अच्छा लगे वो करना। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए आप लास्ट में ही देना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हो और जब आपका प्रीलिम्स 1-2 महीने 2 महीने दूर हो, तब आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उससे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, थोड़ी बहुत ऑप्शनल एथिक्स इनको भी कवर कर लेना है। और PYQs करने के बाद फिर आप टेस्ट सीरीज पे जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज पे जाने के लिए किसी कोचिंग का सहारा ना लेना चाहें तो बहुत सारी बुक भी हैं, मैंने शेयर भी कर रखी हैं पहले भी, कि आप टेस्ट सीरीज इस तरीके से उन बुक का सहारा लेके भी दे सकते हैं, घर पे बैठे दे सकते हैं, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। CSET को भी आपको साथ के साथ टैकल करना पड़ेगा और उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओगे जब ये सारी चीज़ें कर लोगे, और मेंस के लिए भी काफ़ी हद तक रेडी हो जाओगे। उसके बाद आप अपना प्रीलिम्स देना, क्लियर हो जाए भगवान जी की दया से, तो फिर मेंस देना। मेंस के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम आपको मिलेगा, तो वो आपको टाइम तभी आप उसमें रिवीजन कर पाओगे इस टाइम के बीच में जब आपने पहले मेंस की तैयारी करी होगी। प्री के साथ साथ मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। दोनों की तैयारी में थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन आपको साथ में लेके चलना होगा। इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब समझ में नहीं आता है तो फिर मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है, फिर भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो आगे किसी वीडियो में बता दूंगी।